नमस्कार साथियों। सर सीएचएसएल का फॉर्म भरा है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। सर सीजीएल की तैयारी करनी है लेकिन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत कम नंबर आते हैं। ये सवाल से मेरा इनबॉक्स मैसेंजर का, इंस्टाग्राम का या जहाँ पर भी लड़के बच्चे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मिल जाते हैं। चूँकि इतना टाइम हो गया यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते तो बच्चे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्लानिंग, रोज़ पढ़ाना है, रोज़ सिखाना है, वो चल रहा है तो बच्चे जानते ही हैं। भले ही व्यूअरशिप थोड़ी सी डाउन हुई हो लेकिन बच्चों को पता है कि यार इनसे पूछेंगे तो शायद ये जवाब दे दें, या हो सकता है इनके पास एक्सपीरियंस है तो उसका आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। स्कोर अच्छा करने के लिए चाहिए क्या? मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके अलग रीजंस हैं। मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, इसके अलग रीजंस हैं। दोनों की हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम आपका एसएससी का कोई हो, डिफेंस का कोई एग्जाम आप दे रहे हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, या फिर कोई और एग्जाम आप दे रहे हो, उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं मॉक टेस्ट की शुरुआत कब करें। ये एक सवाल है। जिस दिन फॉर्म भरा उसी दिन से शुरू कर दें, या उसके अगले दिन से करें, या पेपर के 10 दिन पहले से शुरू करें मॉक टेस्ट। मन कितना मजबूत है ये डिपेंड करता है मॉक टेस्ट कब करना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो इस बात को सोच सोच के अपने दिमाग को बर्बाद मत कर देना। और ज्यादा आगे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाना, अब तो यार मेरी तैयारी बहुत बढ़िया, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमारी तैयारी चक है, अब तो मम्मी पापा से कह दो शादी वादी के लिए रिश्ते देख डालो, मॉक टेस्ट में नंबर ज्यादा आ गए हैं, सिलेक्शन पक्का है। ये भी, इससे भी बचना है। मॉक टेस्ट की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हो, फॉर्म भरने वाले दिन से भी कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट आपकी एबिलिटी का अंदाजा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। मॉक टेस्ट से अपने आप को जज मत करना। मॉक टेस्ट मान लीजिए 100 नंबर का है और आपके 10 नंबर आ गए, 100 नंबर का है आपके 20 नंबर आ गए, 100 नंबर का है आपके 30 नंबर आ गए, 100 नंबर का है आपके 80 नंबर आ गए, 100 नंबर का है आपके 70 नंबर आ गए, 100 नंबर का है आपके 90 नंबर आ गए। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं है। न कम आने से दुखी होना है, न ज्यादा आने से ओवर कॉन्फिडेंट होना है। मॉक टेस्ट सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। हम किसी क्वेश्चन में ये इस चीज का अंदाजा जरूर लगेगा कि अच्छा एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, वो कैब में कम टाइम लग रहा है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे वो हम तुरंत कर ले रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे गलत हो रहे हैं, मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन हमें ज्यादा परेशान कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में ये वाला टॉपिक हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं तो उससे अपनी तैयारी का अंदाजा मत लगाना। यहां से आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता लगा लोगे। और एक सच्चाई बताऊं, भले ही मुझे ऑफिस में डांट पड़ जाए, सुनो, मॉक टेस्ट जानबूझ के टफ बनाए जाते हैं ताकि आप उन मॉक टेस्ट में आ रहे कम नंबर से परेशान होकर कोर्सेज को खरीदें, बुक्स की तरफ जाएं, कंप्लीट पैकेज खरीदने की तरफ आप चले जाएं। ये सच्चाई है। आसान बना देंगे तो आपको लगेगा मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, हमें ना कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ना हमें कोई टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत है, ना हमें कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है आपकी तैयारी अच्छी है। तो मॉक टेस्ट जानबूझ के टफ बनाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि मॉक टेस्ट की, चलो ठीक है, मॉक टेस्ट से हम अपनी कमियां पता कर लेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ पता कर लेंगे, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा काम करना है और कौन से टॉपिक पे हमें कम काम करना है, ये हम पता करेंगे मॉक टेस्ट से। बस इतना ही पता करना है। फिर आप अपनी तैयारी का अंदाजा किससे लगाओगे? आप अपनी तैयारी को किससे जज करोगे? आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो,
कोई भी पेपर उठा लो, मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो 3-4 साल पहले के पेपर उठा लो, बैठ जाओ, अगर वो कहीं पर टेस्ट सीरीज में कहीं लिखा है कि सीजीएल 2016 का, 18 का, 20 का पेपर है और इसे आप टेस्ट सीरीज में इसको हम करवा रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करो और फिर देखो कि आप कितने नंबर ला रहे हो। एक तरफ मॉक टेस्ट सॉल्व करना, एक तरफ आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर में आप ज़्यादा नंबर लाओगे, मॉक टेस्ट में कम आएंगे। समझ गए? तो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी असली तैयारी है। आपकी असली तैयारी मॉक टेस्ट नहीं है, आपकी असली तैयारी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो स्कोर आप कर रहे हो वो है। शुरुआत कैसे करो पढ़ाई की वो भी आना चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उसके बाद आप चाहें तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। करना आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाली टेस्ट सीरीज, ये हमारे क्लास 24 एप्लीकेशन पर आपको फ्री में रोज एक टेस्ट मिल जाएगा। क्लास 24 एप्लीकेशन पर फ्री में एक टेस्ट आपको रोज मिल रहा है, वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है। या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स इंग्लिश विद संजीव सर पर, कहीं पर भी आप जाओ, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि वही आपकी असली तैयारी का अंदाजा लगाएंगे। ये करना, मॉक टेस्ट में नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे केवल अपने टॉपिक सर्च करके साइड में रख लो कि इस टॉपिक पर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस टॉपिक में हम वीक है, इस टॉपिक में हम स्ट्रॉन्ग है, ये आप कर सकते हो। अब मैं आपसे एक बताऊं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंग्लिश में आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हो, इंग्लिश में आप बेस्ट कंटेंट ढूंढ रहे हो, बेस्ट कोर्स ढूंढ रहे हो, बेस्ट मटेरियल ढूंढ रहे हो, तो सारे कोर्स मार्केट में बेस्ट हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, सब कोर्स बेस्ट हैं। लेकिन मैंने इस 499 के कोर्स में दो चीज़ें दूसरों से अलग रखी हैं, वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का बंडल। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जैसे नाउन के अलग, प्रोनाउन अलग, एडवर्ब अलग, एडजेक्टिव अलग, ढेर सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। और साथ ही साथ एक जो नया काम मैंने किया, हो सकता है लोग आगे इस चीज़ को कॉपी करें, वो है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया। जैसे नाउन के जितने क्वेश्चन 1997 से अब तक पूछे गए, प्रोनाउन के पूछे गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, ये मैंने इकट्ठा किया है और इसलिए मैंने इसकी कीमत 499 रुपये रखी है। कम करनी हो तो बताना, अगर ये भी ज़्यादा लग रहा हो तो कम कर देंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई चल जाए, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं तो ये सब करना पड़ता है, तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों के पास होना चाहिए ये कोर्स, 100% ये श्योरिटी हो कि ये कोर्स आपके पास है। और ये कहाँ मिलेगा? इन नंबर पे कॉल कर लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। और ये आपको मिलेगा क्लास 24 एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी रोज मिलती है टेस्ट वाले सेक्शन में। प्रिपरेशन में जाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच फॉर इंग्लिश बाय संजीव सर। इसमें बाय नाउ करोगे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, तो इसे आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप बेहद मेहनत करें। ये आपके अधिकार है कि आप मॉक टेस्ट में नंबर कैसे ला रहे हो, कैसे बढ़ाना है, कैसे अपनी तैयारी का आकलन करना है, ये आपकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।